हमारे साथ निर्मल गुराना जी हैं। वो कन्वीनर है ऑफ नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर इरेडिकेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर। नमस्कार सर। नमस्कार। निर्मल जी 16 साल से ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। अभी तक आपने कितने बॉन्डेड लेबर्स को छुड़ाया है, यानी रेस्क्यू किया है? देखिए, पूरे देश भर की अगर हम बात करें तो देश भर में बंधुआ मजदूरों को लगभग 20,000 से ज़्यादा बंधुआ मजदूर, जिनमें बाल मजदूर भी हैं, महिला बंधुआ मजदूर भी हैं, जिनको अलग अलग सेक्टर से, अलग अलग क्षेत्र से मुक्त करवाया गया है। तो सर, ये जो रेस्क्यू का प्रोसेस होता है वो कैसे आप करते हैं? देखिए, अगर हम बंधुआ मजदूरी की बात करें सीधा तो उसमें जिलाधिकारी होता है, जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और कई जिलों में उनको डेप्यूटी कमिश्नर के नाम से जाना जाता है, और कहीं कहीं पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, अगर वो कहीं प्रखंड पे होता है तो वहाँ एसडीएम जो होते हैं वो जाते हैं। तो वहाँ पर जो विजिलेंस कमेटी बनी होती है, जो कि बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 के तहत गठित की जाती है, और वो जो विजिलेंस कमेटी है वो पूरी की पूरी कमेटी उस रेस्क्यू ऑपरेशन में होती है, जहाँ पर वो जाते हैं, मजदूरों से मिलते हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो बच्चे हैं, और चाहे वो पुरुष हैं। उन तमाम मजदूरों के साथ में बातचीत करने के दौरान उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं। बयान जब उनके दर्ज हो जाते हैं, उन बयान के आधार पर एक रिपोर्ट बनती है, जिसको जिलाधिकारी को दिया जाता है। अगर जिलाधिकारी मौके पर न है तो, अगर एसडीएम मौके पर न है तो वो रिपोर्ट उनको दी जाती है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी, और या फिर एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उपखंड अधिकारी, ये खुद मौके पर जाके और ये इंक्वायरी करने चाहिए, परंतु ये प्रैक्टिस में नहीं होता है। अब प्रशासन की जिम्मेदारी यही नहीं है कि कोई कंप्लेन आएगा, शिकायत आएगा तभी प्रशासन जाएगा। प्रशासन की तो जिम्मेदारी है कि समय समय पर जाकर वो वहाँ पर इस प्रकार के जांच पड़ताल करे, वो वहाँ पर निगरानी समितियाँ गठित करके निगरानी समितियों की वहाँ पर विजिट करवाए। परंतु जब इस प्रकार के निगरानी समितियाँ या जो कंसर्न जो अथॉरिटी है वो विजिट नहीं करती है, तो वहाँ पर फिर तो पूरा कहते हैं कि दाल में कुछ काला नहीं, वहाँ तो पूरी दाल ही फिर काली होती है। तो ये पूर्ण रूप से जो है वो प्रशासन की लापरवाही होती है कि वो वहाँ पर देख रेख ही नहीं करते, इसलिए मालिक अपनी मनमानी कर सकता है। देखिए, सबसे पहले तो ये सवाल है कि जो जस्टिस पीएन भगवती ने खुद कहा था कि जिस बीमारी को आप जितना जितना दबाओगे वो एक बड़ा भयंकर रोग बन जाएगा और वो पूरे शरीर को ले डूबेगा। वही हाल भारत का है कि आज भारत के माथे पर 50 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूर, जो कि फोर्स लेबर की तरह जिंदगी जी रहे हैं। देश की जनसंख्या उठा के देख लीजिए, जिसमें आपको देश की जो जनसंख्या है उसमें टोटल वर्क फोर्स का 93% जो देश के असंगठित क्षेत्र के मजदूर काम कर रहे हैं, वो इनफॉर्मल सेक्टर जिसको हम कह रहे हैं, जिनको हम कह रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसमें ये तमाम मजदूर काम कर रहे हैं। आज तमाम मजदूर मिनिमम वेज के लिए लालायित हो रहे हैं। उनको देश का जो स्टेट ने जो मिनिमम वेज रेट फिक्स किया है वो मिनिमम वेज रेट नहीं मिल रहा है। अब देश के कहाँ यूपी और बिहार और झारखंड जैसे राज्यों की बात करते हैं, अब दिल्ली जैसी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जहाँ पर संसद भवन की बगल के अंदर मजदूर काम कर रहे हैं, जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं लाल किले की मीनार से, उसके 1 किलोमीटर और 100 मीटर की रेंज में जो मजदूर काम कर रहा है, आप जाके उनसे पूछिए कि आपके राज्य का मिनिमम वेज रेट क्या है, और आपको मिनिमम वेज रेट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। और अगर नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं जस्टिस पीएन भगवती का जो पहला पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मिनिमम वेज का न मिलना बॉन्डेड लेबर है। एशियाड वर्कर केस कह रहा है कि मजदूर चाहे अपनी मर्जी से भी काम करे, पर अगर उसको मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है, स्टेट अगर उसको रोजगार नहीं दे पा रहा है, वो टोटल फेल हो रहा है एम्प्लॉयमेंट देने में, तो सीधा सीधा उसको फोर्स लेबर माना जाएगा। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो हिस्टोरिकल जजमेंट हैं, इन जजमेंट को सरकार ज़मीन पे लागू करने के लिए कोई एफर्ट्स कर ही नहीं रही है, और अगर कर देती तो आज ये मजदूरों का हालत ना होता। हम बार बार वही देखने के लिए जाते हैं कि कहाँ पर किसी मजदूर का मर्डर हुआ है, कहाँ पर किस मजदूर को जला दिया गया है, कहाँ पर मजदूर को भट्टे में डाल दिया गया है, कहाँ मजदूर के हाथ पैर काट दिए गए हैं, तब हम देखते हैं कि हाँ ये बंधुआ मजदूर है। हम लोगों को सबसे पहले अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। जब इस देश में इतने बड़े हिस्टोरिकल जजमेंट आ चुके हैं तो हम किस बात के इंतज़ार कर रहे हैं? जिस मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है, न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 के अनुसार, वो मजदूर सीधा सीधा फोर्स लेबर की कैटेगरी में जा रहा है।
और जो मजदूर फोर्स लेबर की कैटेगरी में जा रहा है, इसका मतलब वो बंधुआ मजदूर है, उसको रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है। सरकार क्यों नहीं रिहैबिलिटेशन का जो स्कीम बना है बंधुआ मजदूरों के लिए, उसको लेकर उस मजदूर का पुनर्वास करती है? क्यों किसी संगठन की शिकायत के लिए सरकार को इंतज़ार करना है या प्रशासन को इंतज़ार करना है? क्या प्रशासन ने कोई अपनी तरफ से कोई इस प्रकार का अभियान चलाया है? और अगर प्रशासन ने अभियान चलाया है तो प्रशासन को एक भी बंधुआ मजदूर नहीं मिलता? प्रशासन को बंधुआ मजदूरों की पुनर्वास की योजना के तहत ही सर्वे करने के लिए पैसा का प्रावधान है। मूल्यांकन की रिपोर्ट देने के लिए, स्टडी करने के लिए पैसों का प्रावधान है। वो पैसा सीधा अगर कहाँ जा रहा है ये जांच करने का विषय है। और अगर किसी के पास जा रहा है तो इतनी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ को दे दिया जाता है कि जो ज़मीन पे जाके कह देता है कि हमको तो कोई बंधुआई मजदूरी नहीं मिला। जिसकी एक्सपर्टीज ही न है वो भला कैसे बंधुआ मजदूरों की पहचान कर पाएगा? सबसे बड़ा सवाल हो रहा है कि जो क्रियान्वयन होना है कानून का, बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबोलिशन एक्ट 1976, किस प्रकार से इमरजेंसी के समय में इस कानून को लेके आया गया। और ये जो कानून इतना मजबूत कानून है कि हर एक मजदूर को न्याय दे सकता है, जो आज एक जुट की रोटी के लिए, काम के लिए तरस रहा है। जिनको काम मिल रहा है वो उन काम का दाम ही नहीं मिल रहा है। तो सवाल ये खड़ा हो गया कि जो भी मजदूर इस प्रकार से काम कर रहा है वहां उसके मानवाधिकारों का हनन है, वहां उसके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। तो मानवाधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है तो देश में तमाम एजेंसियां क्या कर रही है? क्या खाली एक ही हम सीधा पकड़ के बैठ गए कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही करेगा? बाकी की एजेंसी क्यों नहीं जवाब दे रही है? सरकार की क्या जिम्मेदारी है? और ये जितना जितना इन मामलों को दबा रहे हैं या टाल रहे हैं या इसको रफा दफा कर रहे हैं, तो इससे तो भारत के देश के माथे पे जो कलंक लगा है वो गहराता हुआ जा रहा है। वो और संकट खड़ा करने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर हम चाहेंगे कि ये मामले इधर उधर हो जाएं, ये रजिस्टर न हो, ये कहीं पर भी प्रकाश में न आए, इन मामलों को निस्तारण न किया जाए, तो ये तो बड़ा मुद्दा बन जाएगा। और प्रशासन की मिली भगत से ये सब हो रहा है। कैसे प्रशासन को पता नहीं होगा कि ये बंधुआ मजदूर है? सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो आईएएस अफसर होते हैं, जो पढ़ के आते हैं ये सारे जजमेंट, तो उनको कैसे नहीं पता है कि बॉन्डेड लेबर को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? इस बॉन्डेड लेबर को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचान करने के लिए भारत सरकार ने एक फॉर्मेट बना रखा है। भारत सरकार ने अपना एक फॉर्मेट दे रखा है, आप उस फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हैं। नंबर 2, कानून को पढ़ के भी क्या प्रशासन नहीं समझ पा रहा है क्या? तीसरा, एसओपी बनी हुई है कि कैसे इस कानून को लागू किया जाए। भारत सरकार की एसओपी है, मेरी अपनी बनाई हुई एसओपी नहीं है। क्या उसको पढ़कर भी प्रशासन नहीं कर पा रहा है? अब अंतिम बात आती है कि प्रशासन को करने की मंशा चाहिए। सीधा सीधा 2-3 बातें मुख्य रूप से है, चाहे हम कानून को ले लें, चाहे हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की गाइडलाइन को ले लें, चाहे हम एसओपी को पकड़ लें। सिंपल सा बात है, अगर कोई भी मजदूर एडवांस लेके अपने एडवांस को उतारने के लिए काम कर रहा है, या उसका परिवार का कोई सदस्य या कोई और तीसरा मजदूर उस कर्जे को उतारने के लिए काम कर रहा है, उसको बंधुआ मजदूर माना जाएगा। अगर कोई भी मजदूर राज्य द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी से कम दर पे काम कर रहा है, मिनिमम वेज रेट नहीं मिल रहा है, उसको बंधुआ मजदूर माना जाएगा। अगर कोई मजदूर अपनी इच्छा के खिलाफ काम कर रहा है, उससे जबरन काम लिया जा रहा है, उसको बंधुआ मजदूर माना जाएगा। और अगर कोई मजदूर अपने प्रोडक्ट को फ्रीडम के साथ मार्केट में नहीं बेच पा रहा है, तो उसको बंधुआ मजदूर माना जाएगा।